तो लद्दाख में भारतीय सेना से ड्रैगन घिरा हुआ है और इसीलिए उसकी घबराहट भी देखने को मिल रही है। एलएसी पर 61 साल पुराना राग अलाप रहा है चीन की 1959 वाली चाल को भारत ने खारिज कर दिया है। 1959 में चीन के प्रस्ताव को नेहरू ने भी खारिज कर दिया था। एलएसी से 20 किलोमीटर पीछे हटने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे खारिज कर दिया गया था भारत की ओर से। तो चीन की 1959 वाली चाल को भारत ने खारिज किया है और लगातार एलएसी में जिस तरीके से टेंशन चल रही है उसको लेकर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो जाहिर है समीर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चीन एक के बाद एक अपनी चालबाजियां जरूर कर रहा है, लेकिन भारत का रुख स्पष्ट है कि जो टेंशन वाला इलाका है उससे ड्रैगन की सेना को पीछे हटना ही पड़ेगा। बिल्कुल पीछे हटना पड़ेगा। और देखिए चीन यही करता आया है, बरसों से उसकी स्ट्रैटेजी रही है यही। इसी तरह से विस्तारवादी नीतियों को चीन आगे बढ़ाता रहा है। पहले वो आगे बढ़ जाता है, फिर बातचीत की टेबल पर बैठता है और कहता है कि हम कुछ पीछे जाने के लिए तैयार है, और थोड़ी सी जमीन पर कब्जा करके बैठ जाता है। यही कुल मिलाकर चीन का चरित्र है जो अब तक सामने आया है। और लद्दाख में आपको याद होगा जब पीएम गए थे तो उन्होंने इसी विस्तारवादी नीति पर करारी चोट की थी, और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान चीन को बहुत चुभा भी था। बिल्कुल, और ये कहा गया था करुणा कि चीन को अपनी हड़प नीति में, अपने स्वभाव में, ये जो नेचर है उसका कि दूसरे मुल्कों को हड़प लेना, रिलेशन जो है वो अच्छा ना बनाकर रखना, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। और चीन इसी बात से देखिए बौखलाया हो, क्योंकि पहले लगातार जो चीन है, चीन का जो ये प्रोपेगेंडा है विस्तारवाद का, वो बाकी जो छोटे देश उनके खिलाफ उससे लगा वो तो कामयाब हो जाएगा। और भारत के खिलाफ भी समीर और अंजलि यही करने की कोशिश लगातार चीन कर रहा था, ये बयानों से नजर आ रहा है। लेकिन भारत ने जो पटखनी दी है, चाहे 15 जून का गलवान हो या फिर इसके बाद ब्लैक टॉप हो, हेलमेट टॉप हो, हर जगह भारत की तरफ से चीन को पटखनी दी गई है। और आज चीन काफी बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। यही तो सबसे बड़ी खींच है ना, इसीलिए सबसे ज्यादा घबराहट चीन की नजर आ रही है, क्योंकि अब जिस तरह से स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर, जो टैक्टिकल हाइट्स हैं, उन पर हमारे जवान काबिज बिल्कुल इसीलिए चीन बिलबिलाया हुआ है और बार बार हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी रास्ते से ऊंची पहाड़ियों पर, ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाया जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं बातचीत की टेबल पर भी हिंदुस्तान का दबदबा बहुत ज्यादा है चीन से, और यह बात चीन को बहुत परेशान कर रही है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,